वेलकम बैक फ्रेंड्स फॉर पार्ट 2। तो सबसे पहले हम डायल लिस्ट का तो बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स की पिन होती है और कौन रोलिंग में कौन सी बेस्ट होती है। सबसे पहले देखते हैं, हमारी आती है 0.5 जो है वो पिन का रेडियस दिखाती है हमें, जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमें कोई भी पाकिस्तानी मेहंदी या फिर बोल्ड टाइप मेहंदी रखनी हो तो यहाँ पे हम 0.5 का यूज़ करते हैं। सेकंड आता है हमारा 0.38 जो है वो हमें साइडर्स और मीडियम टाइप वर्क है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा पार्ट आता है कि लाइक 0.27 ठीक है। ये पिन आती है वो फाइन फॉर ब्राइडल एंड पोर्ट्रेट वर्क, ठीक है। और नेक्स्ट जो आती है वो आती है प्लास्टिक पिन, ठीक है, जो ग्रीन या फिर वो कलर में होती है, वो मार्केट कॉर्न में यूज़ होती है, जिससे टिप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगी जो मैंने ग्रीन वाली बोली वो है हमारी ये वाली पिन। ये वाली है हमारी प्लास्टिक पिन, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 0.5 की भी है, 0.5 की है ये पिन है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा होती है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है 0.38 की पिन, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वाली पिन है, ठीक है। जो हमारी ये वाली पिन ये हमारी है 38 की, और 0.27 की भी है हमारे पास। तो वो भी सेम जैसी दिखती है, बस इसमें रेडियस है, जो रेडियस उसका कम होता है। यहाँ पे उसका जो है, यहाँ इसका ज़्यादा होता है, इसका थोड़ा कम होता है, ठीक है। और बेस्ट मेरे हिसाब से तो मैं बेस्ट पिन इसे ही मानती हूँ, 0.38 को, ठीक है, क्योंकि ये मुझे हर तरीके से बेस्ट लगती है पिन। इधर वो कॉर्न सेलिंग के लिए आप प्लास्टिक पिन भी यूज़ कर सकते हो, और कुछ इस टाइप से 0.5 की भी पिन यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो पिन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अब हम सीखेंगे कॉर्न रोलिंग का फेज़। तो फ्रेंड्स सबसे पहले करेंगे हम कॉर्न रोलिंग, जो कि है हमारी 0.38 की पिन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी सेलोफोन शीट लेंगे, ठीक है। लाइक हमने सेलोफोन शीट ले ली है। यहाँ पे आपको कॉर्न रोलिंग का फेज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉर्न रोलिंग के लिए ऐसा नहीं है कि पिन ही यूज़ करें, बहुत सारे लोग थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो अभी हम सीखेंगे कॉर्न रोलिंग। तो कॉर्न रोलिंग में सबसे पहले जो ये वाली साइड है वो इसकी लेंथ कम होती है, और ये है ब्रेड्थ, ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ यानी कि लंबाई, ठीक है। लेंथ यानी कि लंबाई, ब्रेड्थ यानी कि पौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक पार्ट लेंगे, लाइक ये वाला, यहाँ पे हम रखेंगे 2 फिंगर का मेजरमेंट, 2 या फिर आप 3 ले सकते हो, मैक्स 3, मेरा प्रेफरेबल है 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 फिंगर का रख के यहाँ पे पहले पिन रखूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले पिन रखूँगी ऐसे। देन इसके बाद ये वाले पार्ट को मैं ऐसे यहाँ से एक ही बारी में अंदर ले लूँगी। आप देख सकते हो मैंने एक ही बारी में ये पिन को अंदर ले लिया। एक ही बारी में ये पिन को अंदर लेने के बाद यहाँ पे थंब और फर्स्ट फिंगर आनी चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए हमारा दूसरा थंब। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे ऐसे कॉर्न रोलिंग करनी है हमको, लाइक आपको पेंसिल कॉर्न बनाना है। सबसे पहले हम सीखेंगे पेंसिल कॉर्न बनाना। तो सबसे पहले ऐसे 2 रोल, फिर यहाँ से ऐसा, ये वाले पार्ट को हमें करना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक अब हम रखेंगे यहाँ पे अपना थंब का फिंगर, लाइक यहाँ से मेरा सिर्फ थंब ही जा रहा है, ठीक है। तो मैं वो वाला रखूँगी, ठीक है। ये हो गया मेरा थंब का फिंगर। देन आफ्टर आपको यहाँ पे एक ऐसी टिप दिख रही होगी, आपको यहाँ पे ये पन्नी दिख रही होगी, इसको हमें ऐसे रख के फिर यहाँ पे हमें सेलो टेप लगानी रहेगी। लाइक ये आपने सेलो टेप का टुकड़ा लिया और इसे यहाँ पे स्टिक करना है। स्टिक करने के बाद हमको अच्छे से ऐसे रोल करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना परफेक्टली मेरा कॉर्न यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, जिसकी टिप भी बहुत अच्छी बनी है। यहाँ पे जिसको भी समझ में नहीं आया, वंस अगेन मैं उसको दिखा देती हूँ कि कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से 3 फिंगर का मेजरमेंट लेंगे,
यहाँ से 3 फिंगर का मेजरमेंट लेने के बाद, ठीक है, यहाँ से ऐसे थंब रखेंगे पिन को। पिन में सबसे पहले यहाँ से ये वाले पोर्शन को पहले अंदर ले जाएंगे ऐसे। अब ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा 1 फर्स्ट फिंगर एंड थंब है और यहाँ पे हमारा थंब एंड फर्स्ट फिंगर है। फर्स्ट फिंगर एंड थंब से ही हमको वर्क करना है। इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है, घुमाना है और यहाँ पे इसको पकड़ना है। एक बार पकड़ना है, एक बार छोड़ना है। यहाँ पे एक बार ऐसे करना है, एक बार ऐसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस टाइप से राउंड राउंड करते जाना है। फिर अगर आपको कॉर्न को पतला करना है तो ये वाला पोर्शन को पीछे खींचना है। अगर कॉर्न की टिप को मोटा करना है तो ये वाले पोर्शन को आगे आगे खींचना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा एकदम पतला सा ये पेंसिल कॉर्न बन के रेडी हो गया है। अब ये वाले पोर्शन को ऐसे पकड़ के आपने एक सेलो टेप लेनी है। बहुत बड़ा टुकड़ा भी नहीं लेना है, लाइक इतना चल जाएगा। फिर यहाँ से आपको वो स्टिक करना है। मेक श्योर ये वाला पोर्शन आप छोड़ ना दो, इसके अच्छे से पकड़ के रखना है। एंड देन फिर यहाँ से हमको कॉर्न को रोल करना है और यहाँ से हमको सेलो टेप ऐसे अच्छे से लगाते जानी है, ठीक है, लाइक दैट। अब ये हमारा बहुत फाइन पेंसिल कॉर्न बना है। ये हमने थोड़ा सा मोटा कॉर्न बनाया है, पर अगर आपको सभी के सभी कॉर्न बहुत अच्छे से बनाने हैं तो आपको क्या करना है, अपने थंब का फिंगर लेना, थंब का साइज़ लेना है। लाइक ये मेरा थंब का साइज़ है, मेरा इतना पोर्शन आना चाहिए, तो आपको इस टाइप से ही बनाना रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर वंस अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। हम हमारी सिल्वर शीट में रोल करके देखेंगे विथ 0.5 mm की टिप के साथ, ठीक है। तो ये 0.5 mm की, लाइक ये मेरा 3 फिंगर का मेजरमेंट है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन मैंने होल्ड किया, यहाँ से मैंने एक ही बारी में पिन को अंदर ले लिया। इसके बाद मैं यहाँ से मोड़ते मोड़ते जाऊँगी, ठीक है। यहाँ से राउंड 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 करते जाना है। देन फिर यहाँ से हमको अंदर की तरफ खींचना है। अगर हम अंदर की तरफ खींचेंगे तो हमको मिलेगा कि ये वाला जो पिन है वो प्योरली सिक्योर हो गया है, लाइक दैट। आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा लूज़ है, तो हम इसे टाइट करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो कुछ मेरे पास एट द एंड ये वाला पार्ट बचा, तो यहाँ पे मैं सेलो टेप लगाऊंगी, लाइक दैट। सेलो टेप लगाने के बाद ये वाले पार्ट को आपको होल्ड करके रखना है एंड देन यहाँ से आपको अच्छे से सेलो टेप क्योर करनी है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये वाला मेरा बन गया फॉर दी पर्पज़ ऑफ कॉर्न सेलिंग। अब कॉर्न सेलिंग में ये वाला यूज़ कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप कॉर्न सेलिंग कर रहे हो तो आप यूज़ करो सिल्वर शीट। और कई लोग फ्रोज़न शीट भी यूज़ करते हैं, पर मेरे हिसाब से आप सिल्वर शीट यूज़ करेंगे, मेटालिक शीट, सिल्वर मेटालिक शीट, तो वो बेस्ट रहेंगी। कोई भी मेटालिक शीट हो चलेगा, ऐसा नहीं है कि सिल्वर ही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा हमारा पार्ट ओपन है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक सेलो टेप का टुकड़ा लेके फिर हम यहाँ पे ऐसे स्टिक कर देंगे, ठीक है, लाइक दैट। आप देख सकते हो इसे मैंने प्योरली क्योर कर दिया। अब यहाँ पे भी हो सकता, यहाँ पे भी हम कर लेंगे, लाइक ये रहा मेरा, तो ये वाले पोर्शन को भी हम सील कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी है हमारा पेंसिल कॉर्न में भी ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे भी हम इसको सील कर लेंगे, जिससे कि क्या हो कि हमारा एक्स्ट्रा पेस्ट है वो बाहर ना निकले। तो आप देख सकते हो सेम एज आप भी ऐसे ही बना सकते हो, बस इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये हमारा था पेंसिल कॉर्न, ये हमारा था नॉर्मल कॉर्न और ये हमारा है कॉर्न सेलिंग वाला कॉर्न, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप बार बार ये वीडियो को देखिए, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा पेस्ट, हमने जो डायरी रिलीज के लिए रखा था वो वाला पेस्ट, एंड देन आफ्टर हम यहाँ पे फिल करेंगे। और वन थिंग मैं आपको दिखा दूँ कि जो ये वाले कॉर्न्स हैं ये भी पेंसिल कॉर्न है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी रोल करके रखे थे। आप देख सकते हो कितने पतले कॉर्न है ये पेंसिल कॉर्न, ठीक है। आप भी ऐसा क्रिएट कर सकते हो पतले कॉर्न्स, ठीक है, लाइक दैट। सो अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं अपनी डायरी रिलीज की प्रोसेस। सो आप देख सकते हो कितना अच्छे से हमारा डायरी रिलीज़ हुआ है। एज़ यू कैन सी ये जो एक्स्ट्रा पानी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो दिखा रहा है कि कितना अच्छे से डायरी रिलीज़ हो गया है। और वन थिंग, जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा पेस्ट है वो यहाँ से और यहाँ से कितना डिफरेंस दिख रहा है ना आपको। तो ये प्रोसेस होती है डायरी रिलीज़ की, जो हमारा पूरा का पूरा लम्स को मिटा देती है, ठीक है। यहाँ पे अब ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको डायरी रिलीज़
हो जाने के बाद इसको अच्छे से मैश करना है, मीन्स कि इसको अच्छे से मिक्सिंग करना है, ठीक है। ऐसे मिक्सिंग करना है बहुत ही अच्छे से। ये वाला पार्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारा है वो यहाँ से ही शुरू होता है, कलर का प्रोसेस, और जो बोलते हैं हमारा स्ट्रिंगीनेस एंड वो वाला प्रोसेस, ठीक है। सो आप देख रहे हो जैसे ये जो तार बन रहा है ये आपके मेहंदी की बेस्ट क्वालिटी दिखाता है, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं कि पैच टेस्ट करते हैं, तो आपको पैच टेस्ट में क्या मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले तो कि जब भी आप पैच टेस्ट करो ना, तभी एक बात ध्यान रखनी है कि डाई रिलीज़ के तुरंत बाद पैच टेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। डाई रिलीज़ के तुरंत बाद बिल्कुल भी नहीं करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको दो बातें बहुत ही ध्यान में रखनी है कि डाई रिलीज़ के तुरंत बाद आपको नहीं करना है पैच टेस्ट कब करना है, जब आप अपनी मेहंदी को पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र करो तब आपको करना रहेगा। अब मुझे यहाँ पे कंसिस्टेंसी कैसे पता चलेगी, लाइक अभी मैं यहाँ से चम्मच से उठा रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा, आप देख सकते हो। मैंने पूरी चम्मच भी उल्टी कर ली तो भी ये नहीं गिर रहा, तो ये दिखाता है कि हमारी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिक है, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे लिटिल बिट वाटर। आप थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कंसिस्टेंसी है हमारी वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। और पानी मिक्स करने के बाद आप इसे प्रॉपर ब्लेंड करना है आपको, ठीक है। ब्लेंड करना है प्रॉपर आपको। अभी भी आप देख सकते हो हमारी पेस्ट की कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी नहीं बनी है, इसके लिए मैं और वाटर ऐड करूँगी, ठीक है। तो अब कई लोगों का क्वेश्चन है कि अगर मेहंदी में वाटर ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या करना है। तो आपको लगे कि मेहंदी में वाटर ज़्यादा हो गया है मेरे से, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा पाउडर लेके यहाँ पे थोड़ा पाउडर लेना है और उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपका इश्यू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और पाउडर लेने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो पाउडर होगा, आपका जो मेहंदी का पेस्ट होगा उसमें वो अच्छे से घुल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मिक्सिंग की प्रोसेस है वो थोड़ी हार्ड है, बट इससे आपकी स्ट्रिंगीनेस और कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी आएगी। जितना आप इसे मिक्सिंग करोगे यानी कि ब्लेंड करोगे प्रॉपर, उतना आपका पेस्ट बहुत ही अच्छा दिखेगा। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक भी लम्प्स नहीं है मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे ही करो, ठीक है। आपका भी पेस्ट ऐसा ही बनना चाहिए कि एक भी लम्प्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि लम्प्स क्या करते हैं, जब हम कॉर्न में पेस्ट फिल करते हैं और फिर जब पेस्ट निकालने जाते हैं तो जो लम्प्स है वो हमारे पेस्ट को निकलने नहीं देते, ठीक है। इसी वजह से आपको लम्प्स फ्री बनाना रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिक्सिंग अच्छे से हो जाने के बाद हमारा जो पेस्ट है वो इसका आप देख सकते हो कैसा तार हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा तार आपका बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और मेक श्योर कि आप जब भी क्लाइंट को दे रहे हो या फिर क्लाइंट के लिए रख रहे हो तो कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक ही रखना, ठीक है। इससे क्या होगा कि कई सारे क्लाइंट की भी कंप्लेन भी आती है कि आपका जो कॉर्न है, ठीक है, वो उसमें बहुत ही पानी निकल रहा है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी पड़ेगी, ठीक है, लाइक दैट। आप चाहे तो थोड़ा और वाटर ऐड कर सकते हो यहाँ पे, बस हमको थोड़ा ही ऐड करना रहेगा, बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। और वाटर ऐड करने के बाद हमें अच्छे से ऐसे मिक्स करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम हमारे पाइपिंग बैग में ये पेस्ट फिल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा ग्लास ले लेना है और यहाँ पे ऐसे पाइपिंग बैग, ये है हमारी पाइपिंग बैग जिसमें हम हमारा पेस्ट को फिल करेंगे। तो यहाँ से ओपन करने के बाद ये ग्लास में हमें ऐसे रखना है पाइपिंग बैग।
पाइपिंग बैग हमारी आएगी ऐसे, और फिर आपको ऐसे जगह रख देनी है, ठीक है, प्रॉपरली यहाँ पे हो जाए। इसके बाद आप स्टॉकिंग का यूज़ करो, क्योंकि मेरे पेस्ट में स्टॉकिंग की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, पर हमारा मिक्सोलॉजी क्लास है इसलिए मैं आपको स्टॉकिंग का यूज़ भी दिखा दे रही हूँ। ये है हमारी स्टॉकिंग जिससे हम मेहंदी को छानते हैं, ठीक है। तो स्टॉकिंग बेसिकली मेहंदी को छानने में यूज़ होती है। अगर गलती से भी आपके पेस्ट में लम्प्स रह गए हैं या फिर आपका मेहंदी पाउडर है वो इसमें बहुत डस्ट है, ठीक है, तो वो डस्ट को अवॉइड करने के लिए हम ऐसे स्टॉकिंग का यूज़ करते हैं। स्टॉकिंग को भी ऐसे हमको यहाँ पे रख देना है, ठीक है, लाइक दैट आपको भी स्टॉकिंग का यूज़ करना है ऐसे। अब हम यहाँ पे मेहंदी का पेस्ट फिल करेंगे। तो हमारी ये पेस्ट को हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारे स्टॉकिंग में अच्छे से, ठीक है। मेक श्योर ये पेस्ट अच्छे से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर ले, ठीक है। बैटर हो, अगर आपके पास स्पैचुला हो तो आप वो यूज़ करो, जिससे क्या है कि मेहंदी का कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से मेहंदी का पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से हो जाने के बाद हमें बहुत ही अच्छे से ऐसे स्टॉकिंग को हमें अच्छे से ऐसे करना है। एंड देन हमको पाइपिंग बैग को भी ऐसे उठाना रहेगा अपर साइड ऐसे, ठीक है। फिर कुछ ऐसे करना रहेगा हमें। तो आपको भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है स्टॉकिंग के लिए, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इसे हमें अच्छे से होल्ड करना है। एंड देन ये वाला पार्ट है हमको इससे खींचना है, ठीक है। सो आप देख सकते हो हमारा जो पेस्ट है वो यहाँ पे अच्छे से फिल हो गया है, लाइक दैट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास अगर स्केल हो तो स्केल की मदद से कुछ इस तरीके से अच्छे से पेस्ट को आगे ले लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नाउ अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे हम रबर की मदद से यहाँ पे हम क्या और भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका पेस्ट बनेगा यहाँ पे। अगर अब कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैम हमारे यहाँ भी ऐसे एरर रह जाती है, तो कोई इश्यू नहीं है ना। यहाँ से हम जब भी कट करेंगे हमारी पाइपिंग बैग, तो हमारा जो एयर है वो सबसे पहले निकल जाएंगी। एंड देन हम उसको कॉन में फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कलर कितनी थोड़ी देर रहा है और कितना अच्छा कलर है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल की वजह से, ठीक है। अब ये जो हमारी पाइपिंग बैग है उसे हम कट करेंगे। इससे पहले हमारे कॉन्स है, ये कॉन्स को हमें फिल करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस पेस्ट से मेरे कितने कॉन बने। तो अगर हमें पेंसिल कॉन करना है तो हमें बहुत ही थोड़ा कट करना रहेगा यहाँ से, ठीक है, प्रॉपरली थोड़ा सा ही कट करना है यहाँ पे। देन आफ्टर आपको इसे कॉन में फिल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉन लेंगे, ठीक है। इस यहाँ पे हम अपनी पाइपिंग बैग में सारे पेस्ट को सबसे पहले आगे लगा लेंगे। ये पेस्ट आगे हो जाने के बाद इसको हम ऐसे रखेंगे पाइपिंग बैग को, और हमारा जो थंब है वो ऐसे रहेगा, ठीक है। मेक श्योर आपका थंब यहाँ पे होना ही चाहिए। अब आप धीरे धीरे से प्रेशर देना स्टार्ट कर रहे ऊपर से, ठीक है, जिससे क्या है कि मेरा पेस्ट ये आता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं प्रेशर देना स्टार्ट करूँगी। आप देख सकते हो यहाँ से मैं प्रेशर दे रही हूँ तो कॉन में पेस्ट आगे तक आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है
बस इसको ऐसे रख देना है। सो ये था कॉर्न की फिलिंग प्रोसेस। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगेन मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे क्या करना है कि आपको ऐसे पहले थंब से यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। कॉर्न यहाँ तक आ जाए इसमें फिलिंग, तब आपको ऐसे फिल करना है। देन आफ्टर ऐसे निकाल देना है, ठीक है। तो ऐसी ही प्रोसेस आपको करनी रहेंगी। अब यहाँ पे हमारी बारी आती है कॉर्न को सील करने की, ठीक है। तो कॉर्न को सील करने के लिए सबसे पहले आपको सेलो टेप यहाँ पे लगानी रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलो टेप लगानी रहेंगी। देन आफ्टर अगेन आपको यहाँ पे थोड़ी बिग सेलो टेप लेके यहाँ पे ऐसे लगानी रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करनी रहेगी, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ से प्रेस करके यहाँ पे ऐसे सील कर देना है। एंड देन यहाँ पे अगेन हमको प्रेस करना है, जिससे कि क्या है कि जो कॉर्न है हमारा वो यहाँ से बाहर निकला है, ऐसे लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पे हम सील करने के लिए सबसे पहले ऐसे हाफ में फ़ोल्ड करेंगे। हाफ में फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से ऐसे फ़ोल्ड करना है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। पर इससे पहले हमको यहाँ पे सील करना है, जिससे कि एक्स्ट्रा पेस्ट जो है वो बाहर बिल्कुल भी ना आए, ठीक है, लाइक दैट। अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे एक सेलो टेप, जिससे हम लगाएंगे यहाँ पे, लाइक दैट। आप देख सकते हो एक सेलो टेप लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लगाने के बाद ऐसे और ऐसे, ठीक है। सो आपको ऐसे सील करना है प्रॉपर वे में। यहाँ पे ऐसे एक राउंड वाली शेप में लगा देनी है, और फिर नेक्स्ट एक सेलो टेप अगेन हमको यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना प्रोफेशनली हमारा कॉर्न यहाँ पे सील हो गया। सो एज़ यू कैन सी योर फ्रेंड, हमारा जो कॉर्न है उसका जो कंसिस्टेंसी है वो कितना अच्छा है। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से वो निकल रहा है इसमें। आप देख सकते हो, आपकी भी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तभी वो परफेक्ट पेस्ट एज वेल एज़ परफेक्ट उसका मेजरमेंट होगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। और वन थिंग कि ये जो हमारा एंटी लीकेज पाउडर है, वो उसकी शेल्फ़ लाइफ 1 मंथ तक होती है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पैच टेस्ट किया था, पूरे के पूरे 1 मिनट तक भी नहीं था, फिर भी कितना अच्छा स्टेन आया। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके मेहंदी पाउडर एंड मेहंदी ऑयल पे, ठीक है। 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड थर्ड, आपकी मिक्सोलॉजी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और पूछ सकते हो। तो आज हमारा ये जो मिक्सोलॉजी वर्कशॉप था, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया, आपको कुछ न्यू थिंग्स लर्न करने को मिली, ठीक है। और वन थिंग मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉर्न शेल्फ लाइफ, जिसके लिए फर्स्ट था एंटी लीकेज पाउडर। एंटी लीकेज पाउडर है हमारा। सेकंड आता है ज़ैंथम गम, ठीक है। पाउडर और लिक्विड दोनों फॉर्म में आता है, ठीक है। और बेस्ट प्रेफरेबल है लिक्विड, ठीक है। और जो ये एंटी लीकेज पाउडर है वो 1 मंथ तक शेल्फ़ लाइफ रखता है, और जो ये ज़ैंथम गम है वो 6 मंथ और 1 ईयर तक शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाता है, कॉर्न की शेल्फ़ लाइफ को, ठीक है, हमारे मेहंदी कॉर्न की शेल्फ़ लाइफ को। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नॉर्मल हम जब बनाते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है। तो हमें उसको डीप फ्रीज़र में रखना चाहिए, बराबर। डीप फ्रीज़र में रखना चाहिए, जिससे कि वो 1 और 2 मंथ तक आसानी से रह जाएगा, ठीक है। अब आपको बता देती हूँ कि कॉर्न सेलिंग में आपको कुरियर कैसे करना है, ठीक है। कॉर्न सेलिंग में आपको कुरियर करना है तो इसमें 2 बेस्ट ऑप्शन है। फर्स्ट वाला है कि इंडियन पोस्ट पे करो, एंड सेकंड है कि शिप रॉकेट कर लो, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब इसमें से आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। और वन थिंग, स्पेशली आपके लिए मैं हमारा आफ्टर केयर PDF भी अपलोड करूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वर्कशॉप। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। मिलते हैं हमारे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वर्कशॉप पे। थैंक यू।